हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान है, मात्र ये आप 70 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, पूरा रिसर्च करने के बाद आपके पूरे बुक में से बस ये 70 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का, तो आप लोग सामाजिक विज्ञान में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है, फुल मार्क्स आप लाओगे। लेकिन ये 70 टॉपिक्स आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 70 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो पेपर में 100% कंफर्म है कि यहीं से आएगा। अगर आपने पढ़ लिया तो समझो सामाजिक विज्ञान आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको सामाजिक विज्ञान में और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लेते हो जितने टॉपिक्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ये 70 टॉपिक पढ़कर आप सामाजिक विज्ञान में 95% स्कोर कर सकते हो, मतलब आप सामाजिक विज्ञान का टॉपर बन सकते हो। तो आज के इस वीडियो को जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठना और एक एक टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 4 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण टॉपिक आप जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। मैंने पढ़ा भी रखा है चैप्टर को और बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। दूसरा टॉपिक है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तो इसमें संस्कृति जो है उसका क्या योगदान है, ठीक है। तो ये भी आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार का वर्णन। ये भी लघु उत्तरीय में 4 नंबर का आता है कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन के द्वारा जो किए गए सुधार है, ठीक है, उसका वर्णन आपको करना है। आप लोगों का ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 4 नंबर टॉपिक है मारियोन और जर्मेनिया कौन थे। जो मारियोन है और जर्मेनिया है ये कौन थे, इनके बारे में आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मारियोन और जर्मेनिया के बारे में, क्योंकि मारियोन और जर्मेनिया ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां जो टॉपिक तैयार करना है वो फ्रांस की क्रांति के कारण, बहुत ही बार आ चुका है फ्रांस की क्रांति के कारण। और ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये 70 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो सामाजिक विज्ञान में आप टॉपर बनोगे, ठीक है। लेकिन एक एक टॉपिक को आप ध्यान से समझना, ये आपको हर एक बुक में, हर एक गाइड में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति का कारण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। और परिणाम, जो फ्रांस की क्रांति का परिणाम है वो 6वां टॉपिक आपको तैयार करना है। फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या था, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका कुछ परिणाम भी तो हुआ होगा, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक आपको समझ में आया। जर्मनी का एकीकरण, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास में संस्कृति का योगदान और नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार, एंड मारियोन, जर्मेनिया और फ्रांस की क्रांति के कारण और परिणाम, ठीक है। ये सारे टॉपिक नोट कर लेना और एक एक करके, 2-2 करके, 5-5 करके आप डेली तैयार करना, ताकि आप सोशल साइंस में बेहतर से बेहतर नंबर ला सको, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टॉपर से पूछोगे तो आपको ये टॉपिक जरूर बताएंगे। अगला है जो हमारा अगला 7 नंबर टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट का परिणाम तथा कारण। देखो रॉलेट एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या हुआ, रॉलेट एक्ट का कारण क्या है, ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में। तो ये 7 नंबर टॉपिक आप तैयार कर लेना। 8 नंबर टॉपिक है पूना पैक्ट किसके हस्ताक्षर हुए, शर्त लिखिए। जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, ठीक है, पूना पैक्ट एक कानून था, उस पर किसके हस्ताक्षर हुए, उनका शर्त भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक्स आप तैयार कर लो, ठीक है। और फिर आप लोग देखना सामाजिक विज्ञान में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। टॉपिक नंबर 9 है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। भाई सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था उसका क्या अर्थ है, तो सत्याग्रह का अर्थ आप लोगों को बताना है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सत्याग्रह, सत्य की तरफ आग्रह होना, हमें सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, तो आपकी विजय भी होगी, आपकी जीत भी होगी। तो ये सत्याग्रह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपका 10 नंबर टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण बताओ। जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके 3 रीजन बताने हैं, 3 कारण बताने हैं। ये जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ना पूरे बुक के, पूरे गाइड के, यही आपको तैयार करना है, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो आप लोग आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सोशल साइंस आज से ही पढ़ना शुरू कर दो और जो टॉपिक बता रहे हैं उस पर जाओ, टिक लगा लो और उसको आप पढ़ना शुरू कर दो। आपको सोशल साइंस में 90% 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। 11 नंबर टॉपिक है गांधी जी का नमक यात्रा। जो गांधी जी की नमक यात्रा आंदोलन है उसका आपको अच्छे से वर्णन करना है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरे सोशल साइंस में आप धमाका करके आओ, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आओ, क्योंकि ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं। असहयोग आंदोलन का कारण देख लो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। असहयोग आंदोलन का कारण क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना है। फिर 13 नंबर टॉपिक है गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन के नाम लिखिए। गांधी जी द्वारा जो चलाए गए 3 आंदोलन का नाम लिखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का नाम आपको अच्छे से बताना है। 14 नंबर टॉपिक है 1929 की महामंडी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो 1929 में महामंडी हुआ था उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा था, महामंडी का प्रभाव आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। महामंडी का कारण भी आता है, प्रभाव भी आता है। तो ये 14 नंबर टॉपिक तक आपको समझ में आ गया। कितने टॉपिक्स आपको आते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करना, ताकि हम आप लोगों के लिए इसका आंसर का वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकें। बट आप लोग ये तो कमेंट कर देना कितने टॉपिक्स आते हैं, कितने टॉपिक्स नहीं आते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकें, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज से 15 नंबर टॉपिक। तो 15 नंबर टॉपिक यहाँ है भैया ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था उसका क्या अर्थ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, 15 नंबर टॉपिक। और अगर आपने तैयार कर लिया तो सोशल साइंस आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। महामंडी का कारण देखो, महामंडी का कारण भी आता है, महामंडी का परिणाम भी आता है, और महामंडी बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ लिया तो ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये सोशल साइंस के वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, यहीं से हर एक टॉपिक, ठीक है। 17 नंबर टॉपिक है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या, ठीक है। जो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रवाह की व्याख्या करनी है, ठीक है। अगला है 18 नंबर टॉपिक भारत में औद्योगिक विकास का क्या अर्थ है, या औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख करो। औद्योगिक विकास, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रण संस्कृति चैप्टर से है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रण संस्कृति चैप्टर से है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया। 20 नंबर टॉपिक है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के पश्चात प्रकाशित ने, ठीक है, यूरोपीय समाज में क्या बदलाव किए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से है मुद्रण और संस्कृति चैप्टर से। तो ये 20 टॉपिक्स तक आपको समझ में आ गया। 20 टॉपिक में से आपको कितना टॉपिक आता है एकदम कंफर्म है कि हम लिख सकते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में आए। कमेंट करते रहना, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए जान सकें कि आप कितने टॉपिक्स कर सकते हो, कौन सा टॉपिक नहीं जानते हो, हम आप लोगों के लिए उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकें। तो ये पूरा आप लोगों का टॉपिक मैं आज ही बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग ये टॉपिक आप टिक लगा लो, तैयार करो, धीरे धीरे करके तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम तक, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स सोशल साइंस में कर सको। भूक्षरण से क्या समझते हो, या भूक्षरण से क्या समझते हो, क्या तात्पर्य है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूक्षरण, ठीक है, भूक्षरण। अगला है 22 है पहाड़ी क्षेत्रों पर मृदा अपरदन। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उस पर मृदा अपरदन कैसे होता है, उसका रोकथाम कैसे किया जाए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मृदा अपरदन है वो कैसे होता है, कैसे रोकथाम किया जाए, इन सारे को जो बताना है। 23 नंबर टॉपिक है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। जो प्रौद्योगिक है और आर्थिक विकास के कारण जो संसाधन है का अधिक उपयोग कैसे हुआ।
ठीक है, 23 नंबर टॉपिक ये है। फिर 24 नंबर टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण भी बताना है भाई। जो मृदा अपरदन होता है, मृदा का क्षरण होता है, मृदा का अपरदन होता है, वो क्या है। पहले आपको इसका डिफिनीशन देना है, अच्छे से परिभाषा देना है, फिर आपको उसका कारण भी बताना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तैयार कर लो फटाफट से। बहुत ज़्यादा आसान भी है, कुछ है नहीं सोशल साइंस में। अगर आप नहीं जानते हो तो भी आप लिख के आना, उससे रिलेटेड लिख देना, छोड़ कर नहीं आना है। क्वेश्चन को अगर छोड़ कर आओगे तो फिर आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ लिख कर आओ, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। इतना तो आप पढ़े हो, इतना जानकार हो और इतने बड़े हो चुके हो। ठीक है, अगला है भारत में पाई जाने वाली मृदा। भारत में पाई जाने वाली मृदा जैसे काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये सारी मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। और थोड़ा थोड़ा आप 2-2, 3-3 लाइन अच्छे से व्याख्या कर देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 6 या 7 नंबर में आता है दोस्त, तो थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये टॉपिक्स में जितना बता रहा हूं ना, अगर एक टॉपर जो होगा उसको सारा पता होगा, वो कहेगा सर ये सब कंप्लीट है। और जो अभी नहीं पढ़े हैं तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय है कि ये 70-80 टॉपिक्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं 26 नंबर, भू संसाधन से क्या समझते हो। भू संसाधन से आप क्या समझते हो। ठीक है, भू संसाधन आपने पढ़ा होगा। अगला है 27, जैव विविधता से आप क्या समझते हो। भाई जैव विविधता से आप क्या समझते हो। जैव विविधता आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, अभी आपके पास समय है। ठीक है, 28 है जल दुर्लभता क्या है, कारण क्या है। देखो जल दुर्लभता का मतलब होता है जल की कमी होना, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना है ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स मिले। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ बताना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ, हानि, इन सब के बारे में अच्छे से बताना है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये 29 नंबर टॉपिक तक तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लो। अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखा दे रहा हूं, क्योंकि ये आप लोग तैयार कर लोगे ना। ठीक है, इसमें से अगर आप 50 ही तैयार कर लिए, 40 ही तैयार कर लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुल तैयार कर लो, 40 ही तैयार कर लो भाई, क्योंकि यहाँ से आएंगे पेपर में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, इससे पहले बहुत सारे पेपर्स हो चुके हैं, देख लो, यहीं से पेपर बनते हैं। ठीक है, और अब की बार जब आप पेपर दे के आओगे तो कहोगे सर यहीं से सारा क्वेश्चन आया था। 30 नंबर टॉपिक है कि 30 नंबर टॉपिक में पूछ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। कृषि मतलब खेती का क्या महत्व है। 31 नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारतीय कृषि है उनकी कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। अगर 3 विशेषता लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन, तो 3 विशेषताएं लिखो। 32 नंबर टॉपिक है चावल या जिसे धान कहा जाता है कि खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। जो चावल होता है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का अच्छे से वर्णन करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 नंबर टॉपिक है कि कृषि की 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख करो। आखिर हम भारतीय कृषि में 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं जो हम देखते हैं। ठीक है, तो 3 समस्याओं का आपको उल्लेख करना है, वर्णन करना है। ये समस्याएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। और 34 नंबर टॉपिक है भारत में पाई जाने वाली फसल। भाई भारत में बहुत सारी फसलें पाई जाती हैं, कोई 3-4 आप अच्छे से डिस्क्राइब कर लो। चावल है, धान है, गन्ना है, एंड बहुत सारे हैं, उर्द हैं, तो ऐसे चना है। तो इन सब जो भारत में पाई जाने वाली फसल हैं, इनके बारे में तो नॉर्मली सारे स्टूडेंट को पता होगा जो गाँव देहात में रहते हैं। सिटी वालों को नहीं पता है तो बुक है, देख लो, पढ़ लो। ठीक है, इतना कर सकते हो। 35 नंबर है हमें खनिज संरक्षण क्यों आवश्यकता है। खनिज संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यकता है, क्यों आवश्यक माना जाता है। खनिज का संरक्षण मतलब होता है खनिज को बचाना। अगर आप खनिज को बचाओगे नहीं तो आगे खनिज की कमी हो जाएगी, और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इसलिए हमें खनिज संरक्षण भी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 है निम्न को परिभाषित कीजिए। नंबर फर्स्ट आलौह, नंबर सेकंड लौह। लौह और आलौह को आपको परिभाषित करना है। लौह और आलौह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, मतलब आप सामाजिक विज्ञान में अगर 100 में 95 स्कोर करना चाहते हो तो ये सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आपको सोशल साइंस में
95 स्कोर कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, अगला है 37 नंबर, अर्वरक का उपयोग बताइए। जो अर्वरक होता है, अर्वरक का उपयोग बताना है। ठीक है, अर्वरक का उपयोग आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला है 38 नंबर टॉपिक कि भारत में लौह अयस्क पर प्रकाश डालिए। जो भारत है, भारत में जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क पर प्रकाश डालना है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से लिख दिया भाई, नंबर बिल्कुल कंफर्म है। 39 नंबर टॉपिक है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? जो भारत है, भारत में जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वो उज्जवल है, क्यों उज्जवल है, ये आप लोगों को अच्छे से बताना है। तो ये हो गए हमारे, देखो 14 नंबर टॉपिक, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। ऊर्जा की जो गैर परंपरागत, एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। तो ये 40 टॉपिक हम लोगों ने देखा। ठीक है, 40 टॉपिक, और 40 टॉपिक में से कितना पता है कमेंट करते रहो, इसमें आपका ही फायदा है, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सको। ठीक है, तो 41 नंबर टॉपिक है, सारा आप तैयार कर लेना। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि आप नॉर्मली आपको पता भी होगा, आपके माइंड सेंस इतना है कि आप लोग इसको आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है ना, तो आपको आंसर ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ याद आता चला जाएगा। ठीक है, ये सोशल साइंस है, इसमें आपको बना बना कर लिखने पर भी खूब भर भर के नंबर मिलता है। तो ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं माइंड में सेट कर लो, कहीं भी देखो, आप गाइड में देखो, बुक में देखो, आप तुरंत पढ़ लो, छोड़ो मत। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कैसे प्रदूषित होता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते हो, सेम वैसे है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सबके बारे में आप भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, कुछ मत छोड़ो। ठीक है, अगला है 42 नंबर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर आपको जो उद्योग है, उद्योग उसका वर्गीकरण करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। 43 नंबर टॉपिक है, सड़क परिवहन के 3 गुण। भाई सड़क परिवहन के 3 गुण बहुत बार बताए हैं, 3 नहीं 10 बार बता चुके हैं, 10 बार। तो ये 4 नंबर का आता है सड़क परिवहन के गुण। आप कुछ भी लिख सकते हो सड़क के बारे में, सड़कों के द्वारा आपको आना जाना आसान भी होता है, कुछ भी लिखो। ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर सड़क बना सकते हो। ठीक है, तो किराया भी कम लगता है अन्य की तुलना में। तो कुछ भी लिखो भाई, सड़क परिवहन, सड़क से रिलेटेड लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर कह रहा है कि वही लिखो जो बुक में लिखा है, वही लिखो जो गाइड में लिखा है, ये सब नहीं होता। 44 है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन की रेखा है तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। जो परिवहन है तथा संचार के जो साधन है किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 44 नंबर टॉपिक। 45 है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। जो सत्ता की साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी यानी कि नागरिक शास्त्र से। तो ये आपको 45 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 45 नंबर टॉपिक तक समझ में आ ही गया होगा। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो आप समझ लो, वीडियो को पीछे करके अच्छे से समझ सकते हो, अभी भी आपके पास समय है। ठीक है, 45 के बाद 46 देखते हैं। 46 नंबर टॉपिक है बच्चों, संघवाद क्या है। संघवाद, जो हमारा संघवाद है वो क्या है और इनकी विशेषताएं लिखिए। संघवाद की विशेषताएं भी लिखनी है। तो संघवाद के बारे में सबसे पहले आप छोटा मोटा डेफिनेशन दे देना, फिर 2-4 विशेषताएं लिख देना, नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो संघवाद चैप्टर को पढ़ लो, पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, वैसे नहीं सीख जाओगे। ठीक है, गाली नहीं है कि आप कोई भी देश सुन के सीख लो, ये पढ़ाई है। ठीक है, आसान नहीं है। 47 है, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे का 3 विशेषताएं लिखिए। जो भारत है, भारत में केंद्र और राज्य 2 होते हैं, तो के बीच जो सत्ता के बंटवारे की 3 विशेषताएं लिखिए। 3 विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, और अगला टॉपिक है हमारा 48 है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले तथा बाद के स्थायी शासन में 2 अंतर बताइए। जो 1992 के संविधान संशोधन है के पहले और बाद के स्थानीय शासन की 2 अंतर आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है 49 नंबर कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है। 4 आपको लक्षण बताना है। भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कैसी है, इसके 4 लक्षण बताने हैं। 4 लक्षण का मतलब है उनके 4 गुण बता दो, 4 लाभ बता दो, कुछ भी बताओ बट लिखना है।
ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। अब हमारा 15 नंबर टॉपिक है राजनीति किस प्रकार की जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। जो हमारी राजनीति है, राजनीति, ठीक है, पॉलिटिक्स, ये किस प्रकार की जाति व्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, तो 50 नंबर टॉपिक यानी कि 50 नंबर टॉपिक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हमें टॉपिक 70 टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, बट 50 में से कितना परसेंट आता है ये तो कमेंट कर ही सकते हो। छोटा मोटा कमेंट कर दोगे तो पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़े हो और कितना आता है, कितना परसेंट नहीं आता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग कहोगे सर हम परसेंट में कैसे कमेंट करें, एक क्वेश्चन 2% का हो गया। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन है तो ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन आता है तो आपको 50% आता है, 10 क्वेश्चन आता है तो 20% आता है। ठीक है, ऐसे होता है, परसेंट निकालना समझ जाओ। देखो 51 है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। जो भारत की विधायिकाएं हैं, भारत की विधायिकाओं में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये आपको 51 नंबर टॉपिक में डिस्क्राइब करना है डियर स्टूडेंट, और आपको 51 नंबर टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं 52 यानी कि 52 नंबर टॉपिक। देखो, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके का वर्णन करो। जो भारत में महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो सामाजिक विज्ञान में आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ये 70 टॉपिक हैं, पूरा आप कंप्लीट करना, पूरा नोट बना लेना और अच्छे से समझ लेना। 53 है भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं आज भी हैं। भारत में किस प्रकार जातिगत होती हैं, जातिगत समस्याएं आज भी हैं हमारे देश में, तो इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। 54 नंबर टॉपिक है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल के जो विभिन्न भूमिकाएं हैं, भूमिका, उसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो 54 नंबर टॉपिक तक समझ में आ गया। 55 नंबर टॉपिक देखो, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अगर आपने तैयार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ये हमारा 55 नंबर टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का। 56 नंबर टॉपिक देखो, धार्यता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो धार्यता का विषय है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो धार्यता है, धार्यता का विषय, वो विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 विकास मापने का जो यूएनडीपी मापदंड है, यूएनडीपी मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। मतलब जो विकास मापने का यूएनडीपी, हमारा यूएनडीपी का मापदंड है, वो किन पहलुओं में जो विश्व बैंक है उस मापदंड से अलग है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। 58 नंबर टॉपिक है प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है गुप्त बेरोजगारी, से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 58 नंबर टॉपिक। 59 नंबर टॉपिक है मागारा एंड रो आ। ठीक है, 2005 NREGA 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जितने भी स्टूडेंट को पता है कमेंट करना फटाफट। ठीक है, 60 नंबर टॉपिक है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हो। देखो, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक जो है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा ही है, प्राथमिक द्वितीयक भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आएगा प्राथमिक द्वितीयक तो वो एक साथ आएगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, लेकिन अगर तृतीयक आएगा तो अकेले ही काफी है। ठीक है, अब यहां देखो, और देखो तृतीयक के बारे में फिर आ गया, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में आ रहे हैं। संगठित असंगठित क्षेत्रक के बारे में आपको डिस्क्राइब करना, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। 63 नंबर टॉपिक का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, द्वितीयक क्षेत्रक होता है, तृतीयक क्षेत्रक होता है, इन 3 क्षेत्रक के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, अच्छे से बताना है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है,
64 नंबर टॉपिक है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। जो विकास होता है, विकास में जो ऋण है यानी कि कर्ज दिया जाता है ना, उसकी भूमिका का आपको अच्छे से विश्लेषण करना है, समझाना है अच्छे से। 65 मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या किस तरह सुलझती है। जो मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। ठीक है। 66 नंबर टॉपिक है भारत में निवेशी व्यापार। जो भारत में निवेशी व्यापार है उसके क्या महत्व हैं, क्या फायदे हैं, क्या हानि है, क्या लाभ है। ठीक है। अगला है 67 यानी कि 67 नंबर टॉपिक विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विदेशी व्यापार, जो विदेशी व्यापार होते हैं उनसे आप क्या समझते हो। ठीक है। 68 वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, कारक भी वर्णन करो, कारक का भी वर्णन करो। इसके कारक कौन कौन से हैं। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, सबसे पहले आपको ये बताना है, फिर इसके जो जो कारक हैं उसके बारे में बताना है। 69 कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। एंड लास्ट नंबर टॉपिक है उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या कीजिए। बस यही आपका फिनिश हो जाता है पूरा टॉपिक। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस के बस 70 ऐसे टॉपिक लाया था जो अगर आपने पढ़ लिया तो आप सोशल साइंस में 95 स्कोर कर सकते हो। तो ये 70 टॉपिक मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड एग्जाम के लिए, वही मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप लोग नोट कर लो जो जो मैंने 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बनने वाला है। तो ये 70 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा सोशल साइंस का। ठीक है। तो आप लोग सही से ये 70 टॉपिक्स पढ़ लेना, आप लोगों का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो आज के इस वीडियो को पहले तो सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना आपको 70 टॉपिक में से कितना टॉपिक्स आता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और जितने टॉपिक्स मैंने बताया सारा नोट कर लेना, ताकि हम आप लोगों की और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स की वीडियो ला सकें। ऐसा ही किसी और सब्जेक्ट में की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं जरूर लाऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।